सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज हम सहज मार्ग में अभ्यासी की भूमिका के चौथे बिंदु यानी कि प्रार्थना पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि सहज मार्ग में प्रार्थना की पद्धति क्या है। सहज मार्ग में जो प्रार्थना की पद्धति है वह है सोते समय दीनहीन भाव से अपने कष्टों को बाबूजी को समर्पित करके उसी शरणागत भाव में समर्पित हो जाएं और अपने को बेचारा सिद्ध करके बाबूजी के सामने प्रस्तुत करें कि वह हमें स्वीकार कर लें। तो बाबूजी ने इसको अपने शब्दों में इस प्रकार से कहा है, सोते समय ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम भरे दिल से शरणागत भाव के साथ एक या दो बार प्रार्थना को दोहराना चाहिए और उस पे ध्यान व मनन करना चाहिए। अर्थात प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, हमें उस प्रार्थना को समझना है और उस प्रार्थना के भाव में डूब जाना है, उनके एक एक शब्दों को समझना है, उन पे मनन करना है और अपने आप को दीनहीन भाव में बाबूजी को समर्पित करना है। दीनहीन भाव से अपने कष्टों को बड़े ही दुख भरे हृदय से दिव्य मालिक के सम्मुख रखकर आंसू भरी आंखों से उसकी दया और कृपा की याचना करनी है, तभी अभ्यासी की कृपा स्वीकार होगी। अगर हम प्रार्थना के समय अपने आप को लाचार बना लेते हैं और बाबूजी से ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे स्वीकार करें और जो आपने मुझे उत्तम लक्ष्य दिया है ईश्वर प्राप्ति का, वहां तक पहुंचने में मेरी मदद करें, तभी हमारी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। उसके बाद बाबूजी बताते हैं, अभ्यासी को अपने आप को प्रेमी समझना चाहिए और बाबूजी को प्रेमास्पद। प्रेमी वह होता है जो प्रेमास्पद से प्रेम करता है और जब हम इस भाव से प्रार्थना करते हैं तो कालांतर में जो हमारा प्रेमास्पद होता है यानी कि बाबूजी, हम उसके प्रेमास्पद हो जाते हैं और बाबूजी हमारे प्रेमी हो जाते हैं। वह भी आनंदित होते हैं कि मुझे इस प्रकार का अभ्यासी मिला है जिसको मैं उसके उच्चतम लक्ष्य यानी कि भूमा साक्षात्कार तक ले जाऊंगा। तो हमें अपने गुरु के साथ प्रेमी और प्रेमास्पद का संबंध बनाना चाहिए। बाबूजी आगे बताते हैं कि प्रार्थना ही एकमात्र ऐसा अचूक साधन है जो कि हमें परम पिता परमात्मा से जोड़ता है। यानी कि प्रार्थना इस प्रकार से की जाए कि हम बाबूजी से जुड़ जाएं। उसके बाद बाबूजी लिखते हैं कि जो प्रार्थना है वह अभ्यासी के अंदर एक प्रकार का खालीपन पैदा करती है। जो खालीपन हमारे अंदर पैदा होता है उसमें बाबूजी की प्राण आहुति का प्रभाव निरंतर मिलता जाता है। क्योंकि ये प्रार्थना सोते समय की जाती है तो हम उसी भाव में जब निद्रा की अवस्था में आ जाते हैं तो वह प्रभाव निरंतर हमारे जागने तक हमारे हृदय में आता जाता है। तो हमें सोने से पूर्व प्रार्थना के उस भाव से एक खालीपन पैदा करना होता है जो कि बाबूजी की प्राण आहुति के लिए तैयार हो जाता है। हमारे भीतर ईश्वर की केंद्रीय शक्ति स्रोत की ओर आकर्षित करती। आप सब जानते हैं जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो सबके भीतर वही ईश्वरीय केंद्रीय शक्ति विद्यमान हुई। उसी प्रकार वह केंद्रीय शक्ति हमारे भीतर भी है। जब हम प्रार्थना के भाव में आ जाते हैं तो वह प्रार्थना हमारी केंद्रीय शक्ति को उस केंद्र की ओर आकर्षित करती है। प्रार्थना में हम ईश्वर के केंद्र बिंदु तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। हम सब जानते हैं हमारा उच्चतम लक्ष्य भूमा है और भूमा ही वही केंद्र है जिसके द्वारा इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो हमारे भीतर की जो केंद्रीय शक्ति है वह हमें प्रेरित करती है उस केंद्र तक पहुंचने की
और बाबूजी हमारी मदद करते हैं जब हम प्रार्थना के भाव से उनसे संबंध जोड़ लेते हैं। निरंतर अभ्यास के द्वारा इस स्थिति को हम प्राप्त करते हैं। जब हम प्रार्थना के इस भाव से जब बाबूजी को याद करते हैं तो हम निरंतर इसका अभ्यास करना आरंभ कर देते हैं और अभ्यास करते करते हम उस केंद्रीय बिंदु की ओर बढ़ना आरंभ कर देते हैं। हम अपने को ईश्वर की इच्छा के हवाले छोड़ देते हैं। इसका ये अर्थ हुआ कि मैं प्रयास करना छोड़ देता हूँ, क्योंकि प्रयास में मेरा अहम भाव होता है। जब मैं पूर्ण रूपेण ईश्वर को समर्पित हो जाता हूँ तो ईश्वर मुझे स्वीकार कर लेता है और मेरे भीतर जो भी इच्छा उत्पन्न होती है वह भी ईश्वर की होती है। जब अहम भाव मेरे भीतर नहीं होता है तो ईश्वर भी सरलता से मुझे मेरे उच्चतम लक्ष्य केंद्रीय बिंदु की ओर ले जाता है। यहाँ पर ईश्वर हमारे लिए बाबूजी हैं। यह अत्यंत ही सरल और शांत पद्धति है, किंतु उनके लिए जिनकी इच्छा व चाह दृढ़ हो। बाबूजी ने हमें स्पष्ट रूप से बताया है कि सहज मार्ग में आने से पूर्व ही आपका उच्चतम लक्ष्य निर्धारित हो जाना चाहिए। हमने पिछले बिंदु में भी आपको इसके बारे में बताया था और हम सबका उच्चतम बिंदु है भूमा का साक्षात्कार। तो ये अत्यंत ही सरल और शांत पद्धति है, किंतु उनके लिए जिनकी इच्छा व चाह दृढ़ हो। जब हमारी इच्छा दृढ़ हो जाती है, हमारे भीतर तड़प पैदा हो जाती है, तब बाबूजी हमें स्वीकार करते हैं और वह समझ जाते हैं कि यह अभ्यासी सच में ही उस उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आया है। तो इसी प्रार्थना के भाव से, दीनहीन भाव से हम बाबूजी से जुड़ते हैं और उस अनंत यात्रा के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। जब मेरे भीतर खालीपन पैदा हो जाता है तो बाबूजी उसमें निरंतर अपनी प्राण आहुति का प्रवाह देते हैं। प्रार्थना का भाव है ईश्वर को पाने की तीव्र तड़प। जो प्रार्थना है वह एक तरह का भाव है ईश्वर को पाने का। जब मेरे भीतर अभ्यास करते करते ये तड़प पैदा हो जाती है कि कब मुझे उस ईश्वर का साक्षात्कार होगा, तब तब एक क्षण में हमारी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। बाबूजी कहते हैं कि वो जो तड़प है वही मजबूर करती है हमारे प्रेमास्पद को कि ये जो प्रेमी है इसको मैं स्वीकार करूं। और जब ये स्थिति, प्रार्थना का भाव आपके अंदर पनप जाता है, तब ईश्वर आपके पीछे आ जाता है कि मैंने इस अभ्यासी को उच्चतम लक्ष्य तक ले जाना है। तो हम सबको इस प्रार्थना के भाव को अपने अंदर विद्यमान करना है, निरंतर इसका अभ्यास करना है और वह क्षण लाना है जब बाबूजी हमें स्वीकार कर लें और किसी अभ्यासी में प्रार्थना की दशा और उसमें स्थिरता आ जाए। केवल हमें वहां पहुंचकर लौटना नहीं है, हमें उस प्रार्थना के भाव में अपनी स्थिरता लानी है। हर क्षण मैं उसी भाव में रहूं। तो बाबूजी कहते हैं जब भी आप खाली समय में हो तो प्रयास करें कि आप प्रार्थना के भाव में आ जाएं। ये जो पद्धति है ये शाम को सोते समय की है, लेकिन आप इसको पूरे दिन जब भी खाली हो तब इसको दोहरा सकते हैं। उस भाव में आप जा सकते हैं तो आप हर क्षण बाबूजी से कनेक्ट रहते हैं, उनसे संबंधित रहते हैं। तो जब आपकी ये दशा आ जाती है, प्रार्थना का भाव आपके अंदर आ जाता है, जब आप उसमें स्थिरता पैदा कर लेते हैं, तो केवल बाबूजी के सतत स्मरण के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता। तो फिर उसे केवल स्मरण की दशा में ही रहना होता है और दशा भी ऐसी कि जिसका मुझे एहसास ना हो, क्योंकि एहसास का मतलब है कि मेरा अहम भाव अभी भी उस चीज को महसूस कर रहा है। जब यह स्थिति आ जाती है कि मैं उसका एहसास भी नहीं करता हूं तो मेरी प्रगति दिन दुगनी और रात चौगुनी हो जाती है। अब ये तो हमने आपको बताई पद्धति, भाव और प्रार्थना के परिणाम। अब प्रार्थना क्या है, उन पंक्तियों को एक एक शब्द लेकर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहली पंक्ति है, हे नाथ तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है। हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही हमारा एकमात्र स्वामी और इष्ट है। बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। बाबूजी ने बताया है यह प्रार्थना किसी ने बनाई नहीं है, ये ऊपर से उतरी है, अर्थात भूमा ने ही इसको धरती पर
हम अभ्यासियों के लिए उतारा है। अब हम इसके एक एक शब्द पर चर्चा करेंगे। जो पहली पंक्ति है वह है, हे नाथ तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है। तो ये जो पहली पंक्ति में हे नाथ लिखा गया है, ये जो हे नाथ है यह बाबूजी को संबोधित करता है। और तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है, तो यहां पे जो मनुष्य है वह वो व्यक्ति है जिसने सहज मार्ग पद्धति को अपनाया है। तो हे नाथ तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है। हम सब जानते हैं हर अभ्यासी का ध्येय है भूमा तक पहुंचना, भूमा का साक्षात्कार करना। और दूसरा हम ये जानते हैं कि बाबूजी ही भूमा की शक्ति लेकर अवतरित हुए थे। तो हे नाथ तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है, इसका यह अर्थ हुआ बाबूजी आप ही हम अभ्यासियों का लक्ष्य हैं। तो पहली पंक्ति हमें यह स्पष्ट करती है कि सहज मार्ग में अभ्यासी का जो लक्ष्य है वह है बाबूजी। और जो दूसरी पंक्ति है वह कहती है हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक हैं। यहां पे हमारी इच्छाएं, हमारी का मतलब मेरा अहम भाव, मनुष्यत्व जो मेरे अंदर है उसकी जो भी इच्छाएं हैं, चाहे वो अच्छी हैं बुरी हैं, किसी भी प्रकार की इच्छाएं, वह मेरी आध्यात्मिक यात्रा में बाधाएं हैं। तो जो मैं आध्यात्मिक यात्रा कर रहा हूं उसमें मेरी इच्छाएं जो हैं वो एक तरह की बाधा है। तो हर मनुष्य को हर कार्य को कर्तव्य समझ के करना चाहिए, उसके भीतर कोई भी इच्छा नहीं पनपनी चाहिए। और जो तीसरी पंक्ति है वह है तू ही हमारा एकमात्र स्वामी और इष्ट है। तो यहाँ पे स्वामी और इष्ट कहा गया है। जब मैं अपने आप को बाबूजी को समर्पित कर देता हूं तो वही मेरे सब कुछ हो जाते हैं, वही मेरे स्वामी हो जाते हैं, मैं उन्हीं पर आश्रित हो जाता हूं। और इष्ट उनके अलावा मुझे कोई भी नजर नहीं आता, वही मेरे ईश्वर स्वरूप हैं। तो तीसरी पंक्ति यह बताती है कि तू ही हमारा एकमात्र स्वामी और इष्ट है। हमारा का यहाँ पर मतलब है अभ्यासियों का। और जो चौथी पंक्ति है कि बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। आप सब जानते हैं सहज मार्ग यात्रा हृदय क्षेत्र, मन क्षेत्र और उसके उपरांत केंद्रीय क्षेत्र में जाती है। जो मन क्षेत्र है वहां तक हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है और हमारा जो लक्ष्य है वह है भूमा का साक्षात्कार। तो अगर भूमा का साक्षात्कार करना है तो जब मेरा अस्तित्व मन क्षेत्र में ही समाप्त हो गया तो वो वहां कैसे पहुंचेगा। तो बाबूजी अपने संकल्प में हमें लेकर उसका साक्षात्कार कराते हैं। तो यहां पे लिखा है बिना तेरी सहायता। यहां पर जो तेरी लिखा गया है ये बाबूजी के लिए लिखा गया है। केवल बाबूजी भूमा से अवतरित हुए हैं और वही अपने संकल्प में लेकर हमें हमारे उच्चतम लक्ष्य भूमा साक्षात्कार तक ले जाते हैं। और तेरी प्राप्ति असंभव है। तेरी प्राप्ति असंभव का मतलब हम जानते हैं कि भूमा जो है वह स्वयं बाबूजी हैं। बाबूजी ही पूर्ण भूमा की शक्ति लेकर इस धरती पर अवतरित हुए और उनका संकल्प है कि समस्त मानव जाति को अपना साक्षात्कार कराना। तो ये चार पंक्तियों के जब आप अर्थ को समझते हैं और सोने से पूर्व जब आप इसको 2 बार दोहराते हैं दीनहीन भाव से और इसमें समर्पित हो जाते हैं, इसमें मनन करते हैं, तब आपके अंदर एक खालीपन पैदा होता है और बाबूजी आपको स्वीकार करते हैं। बाबूजी कहते हैं ऐसी हालत अगर अभ्यासी ने एक क्षण के लिए भी ली तो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। तो हमें इन 4 पंक्तियों को समझना है और इसी भाव में अपनी प्रार्थना को करना है। तो ये 4 पंक्तियां आप समझ चुके हैं। हे नाथ तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है, हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक हैं, तू ही हमारा एकमात्र स्वामी और इष्ट है, बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। तो सहज मार्ग में केवल हमारे नाथ जो हैं वह बाबूजी हैं और बाबूजी की प्राण आहुति ही हर अभ्यासी को मिलती है, क्योंकि ये पद्धति बाबूजी ने बनाई है और बाबूजी भूमा से अवतरित हुए हैं। इसलिए हम सबको दीनहीन भाव से बाबूजी को याद करना है, उनकी प्रार्थना करनी है और अपने आप को समर्पित करना है। फिर वह दिन दूर नहीं कि हर अभ्यासी अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करेगा जो कि बाबूजी का संकल्प है।